नमस्कार दोस्तों, आज अपना जो सिलेंडर टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं और लगभग ये 3D भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने यहाँ से ऑप्शन द्वारा भी आपको सोल्व करना सिखाया और भी बेहतरीन चीज़ें हमारे आपको सिखाने का प्रयास किया। तो और भी प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। कुछ ऐप के अंदर जो पेड चीज़ें होंगी वहाँ पर होगी, फ्री के अंदर कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और यूट्यूब पर भी बहुत सारा मैटर आपको मिल रहा है और कुछ चीज़ें पेड हैं तो वो आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस हमने बहुत कम रखी है, सिर्फ 721 रुपये, जिसके अंदर आपको मैटर क्या मिलेगा, फुल सिलेबस वीडियो और पूरे हैंड रिटन नोट्स एक साथ ही। अब एक एक पीडीएफ ऐसे डाउनलोड नहीं करना, पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएं ताकि आप अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा सकें। ये फुल हैंड रिटन नोट्स और 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। 4000 टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपको निकालने हैं। 101% एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये टीम के यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं और यहाँ से आप ये चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो ये 94 618 30 454 ये टीम के व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आपको बाई करने हैं। फुल सिलेबस वीडियोज़, क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना टॉपिक होगा, देखिए लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिया था वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। जो आज का टॉपिक अपना, देखिए टॉपिक है अपना एनवेलोपी शंकु। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो कर लेते हैं। एनवेलोपी शंकु, एनवेलोपी शंकु जिसे आप शंकु तो हम पहले कर चुके हैं, वही माइंड में रह गया। एनवेलोपी बेलन चल रहा है अपना, शंकु तो हम कर चुके थे, ठीक है। एनवेलोपी बेलन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद इसका समीकरण है और कुछ नहीं है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछे बात जाते। एक रेखा का बिंदु पथ जो कि एक रेखा का बिंदु पथ जो आपके पास पृष्ठ था, जो एक दिए गए पृष्ठ को, जो आपको पृष्ठ दिया गया है उसको स्पर्श करे या फिर उसके समांतर हो, ठीक है। दिए गए पृष्ठ को जो उसकी डायरेक्शन है, अब इससे रेखा का बिंदु पथ जो दिए गए पृष्ठ, जो आपको पृष्ठ दिया है, जो पृष्ठ दिया है उसकी दिशा में या फिर यूं कहें उसके समांतर हो, तो जो आपके पास जनित पृष्ठ होगा या जनित अनुलोपी होगी वही क्या होगी, बेलन की अनुलोपी होगी। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक दिए गए पृष्ठ को दी गई दिशा में दी गई दिशा में स्पर्श करे, ठीक है। अर्थात जो आपके पास रेखा दी गई है, अर्थात जो दी गई रेखा के क्या हो, समांतर हो, तो यही आपके पास क्या होगा, एनवेलोपी होगा। तो अर्थात दी गई रेखा के समांतर हो, अर्थात दी गई रेखा के समांतर हो, ठीक है। अर्थात दी गई रेखा के समांतर हो तो आप उस पृष्ठ का क्या कहेंगे, उस पृष्ठ को एनवेलोपी बेलन कहा जाता है। उस पृष्ठ को एनवेलोपी बेलन, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी, सिंपल सी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं, देखो प्रैक्टिस कराऊंगा वो महत्वपूर्ण होगी। एनवेलोपी बेलन का समीकरण, हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एनवेलोपी सिलेंडर, एनवेलोपी बेलन का समीकरण की हम बात कर रहे हैं, उसके समीकरण की। तो देखिए सिंपल हम कैसे करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, कि आपके पास ऐसा पृष्ठ दिया है कि ax² प्लस का by² प्लस का cz² इज इक्वल टू 1 आपको दिया है कि एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना, कि एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना, कि ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर 1 के एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना, जिसकी जनक रेखाएं आपको दी गई हैं, जिसकी
जनक रेखाएं क्या हों, x अपॉन, देखो जनक रेखाएं आपको दे दी x अपॉन n के समांतर है, इसके समांतर है भाई, ये क्या हो गया आपका अक्ष। अब देखो जनक रेखा समांतर है तो इसके दिक् अनुपात और जनक रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, एक ही होंगे। यहां पर जो बिंदु आपको दिया गया है, एक आप बेलन पर बिंदु मान सकते हैं। देखो ये आपको समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, अपने आप बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप जो आपके पास बेलन है उसमें आप जो आपकी बेलन पर कोई बिंदु आप P मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा उसके निर्देशांक हम मानते हैं। फिर उसके बाद जनक रेखा का समीकरण आ जाएगा। जो जनक रेखा के समीकरण में दिक् अनुपात चाहिए वो क्या होंगे, जो आपको अक्ष दी गई है उसी के दिक् अनुपात होंगे। फिर उसके बाद वहां से बिंदु निकालकर आप यहां पर स्थापित करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। यही चीज है, करें चलो। तो फिर तो देखो P हमने बेलन पर बिंदु मान लिया, बेलन पर कोई बिंदु P हमने मान लिया क्या है, अल्फा बीटा और गामा। तो जनक रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा फिर बता दो मुझे। तो जनक रेखा का समीकरण, क्योंकि समीकरण तो जनक रेखा से ही निकलते हैं बेलन के, तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस का अल्फा अपॉन L, y माइनस का बीटा अपॉन m, z माइनस का गामा अपॉन n और बराबर r मान लिया, क्योंकि हमें बिंदु चाहिए किस पर, जो पृष्ठ पर भी स्थित हो। क्योंकि देखो ये जनक रेखा है वो पृष्ठ को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। बिल्कुल बात आपने बात की भी, हम इक्वेशन निकाले हैं तो उससे आपको स्पर्श करेगी। तो यहां से देखिए, यहां से पॉइंट आ जाएगा आपके पास, x बराबर क्या आ गया, L R प्लस का अल्फा, ऐसे ही y बराबर क्या आ गया, M R प्लस का बीटा, और ऐसे ही z बराबर N R प्लस का गामा। ये बिंदु कहां पर इसको संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वक्र है। तो ये पॉइंट ये सारे मैं यहां रख देता हूं। तो ये क्या, ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हम रख सकते हैं। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, a x की जगह क्या रखना, L R प्लस का अल्फा की होल स्क्वायर, ऐसे ही b y की जगह M R प्लस का बीटा की होल स्क्वायर, ऐसे ही c N R प्लस का अल्फा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर ओपन करनी है, तो क्या देखो, L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 2L R अल्फा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही b के लिए प्लस का b, ऐसे यही सेम चीज हो जाएगी, M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2M R अल्फा। ऐसे ही c के लिए हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2N R, इसमें अल्फा तोड़ आएगा, हाँ बीटा आएगा यहाँ, बीटा और यहाँ आ गया गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो जो स्क्वायर वाले पद हैं आर स्क्वायर वाले, अब हम आर के रूप में द्विघात समीकरण हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो स्क्वायर वाले पद हैं आर स्क्वायर वाले वो एक जगह कर लीजिए, एक आर वाले हैं वो एक जगह हो जाएंगे, और जो कांस्टेंट पद हैं वो एक जगह हो जाएंगे। फिर ये द्विघात रूप में समीकरण आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ ये रहा, यहाँ भी एल स्क्वायर आर स्क्वायर देखो आएंगे ना, ए बी सी साथ में भी आएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब एक फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा, बी एस सी फॉर्म आर के रूप में ये द्विघात समीकरण आपकी बन जाएगी। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, ये आपकी फिर द्विघात के रूप में समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ से फिर b के रूप में आ जाएगा, ये वाली ए एल स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर मैं बाहर निकाल लूँ पहले ही, तो ए एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर
बी एम स्क्वेयर, सॉरी बी एम स्क्वेयर और प्लस का सी एन स्क्वेयर, तो ये आर स्क्वेयर के रूप में आ गया। ऐसे ही प्लस का आर वाली फॉर्म, अब आर वाली कौन सी चीजें आएंगी, देखो आर में ये रही, तो ये साथ में आर आप बाहर निकालें, आर बाहर निकालेंगे तो देखो क्या आ गया, 2L अल्फा प्लस का 2M बीटा प्लस का 2N गामा, और बाकी जो बचा है वो कांस्टेंट के रूप में। साथ में ABC भी तो आएंगे, साथ में ABC आएंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं A, B और C, ठीक है। अब जो चीजें बची हैं वो डायरेक्ट आप लिख दो, जो कांस्टेंट वाली पदें हैं, कौन से, अल्फा स्क्वायर, तो A अल्फा स्क्वायर प्लस का B बीटा स्क्वायर प्लस का C n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो गया, ये रहा, ये समीकरण बन गई। अब देखो अगर हम बात करें, ये फॉर्म आपकी कन्वर्ट होगी, ठीक है, इसी प्रकार ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये कांस्टेंट वाला पद आप इधर भी ले आए, -1 की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब देखो जो जनक एक था आपके पास, ये समीकरण, ये आपके स्पर्श करेगा पृष्ठ को यदि इसके जो मूल है वो समान हो। पृष्ठ कब करेगा, जब इनके मूल समान है, यानी इसमें पॉइंट आपके समान रहने चाहिए। तो जो आपके पास ये बिंदु है समीकरण 2, मान लो जो समीकरण 2 जनक है, समीकरण 2 जनक पृष्ठ को स्पर्श करेगा, पृष्ठ को स्पर्श करेगा यदि इसके मूल समान है, यदि इसके मूल समान है। अब मूल समान के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर है 4AC। अब देखो इसे आप इधर ले आए, -1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4AC मूल समान के लिए, मूल समान है उसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4AC। तो डायरेक्ट मैं करता हूं बी स्क्वायर, देखो यहां पर बी क्या हो जाएगा, आर वाला पद, इसकी स्क्वायर बराबर 4AC, तो बी स्क्वायर करेंगे, यहां भी 4 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल और 4AC वाला भी 4 कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो ये बी स्क्वायर इसके बराबर, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ए, देखो क्या आएगा, AL अल्फा प्लस का BM बीटा प्लस का CN गामा, इसकी स्क्वायर, देखो 4AC आएगा, वो साथ में इधर भी आपका आर वाले में आएगा, तो वो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4AC, तो 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि यहाँ 2 साथ में था, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और बाद में क्या आ जाएगा, AL स्क्वायर प्लस का BM स्क्वायर प्लस का CN स्क्वायर, ये और 4AC, साथ में A और क्या आ जाएगा, जो C बच गया आपके पास पार्ट, इनटू में जो पार्ट आपके पास बचेगा A अल्फा स्क्वायर प्लस का B बीटा स्क्वायर प्लस का C गामा स्क्वायर -1, ये आपके पास आ जाएगा। अब तो ये तो देखो अल्फा बीटा गामा में है, तो इसका बिंदुपथ हम बात करें तो इसका बिंदुपथ क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट आपने माने, ये हटाने पड़ेंगे, तो इसका बिंदुपथ, बिंदुपथ के लिए मैंने आपको बताया अभी क्या करना होगा, आपको जो भी मान दे उसे XYZ में कन्वर्ट करना है। तो देखो A देखो सेम, ये तो सेम आपका एलिमेंट तो आपके ऐसे कैसे रहेंगे, AL स्क्वायर प्लस का BM स्क्वायर प्लस का CN स्क्वायर, और यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा, AX स्क्वायर प्लस का BY स्क्वायर प्लस का CZ स्क्वायर -1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एनवेलोपी बेलन का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट सा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत सरल सा था ये टॉपिक। ये आपके पास क्या आ गया, एनवेलोपी बेलन का समीकरण। नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन रहे हैं, हम कर लेंगे अच्छे से। नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बातें करते हैं। ये नोट कर लिया क्या, अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो नोट्स आपके पास हैं ही, तो नोट लगा लो। देखो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या है कि 3 चलित निर्देशांकों में से आपके पास अगर 3 चलित निर्देशांक हैं, 3 चलित निर्देशांकों में से, यानी अगर आपके पास 3 चलित निर्देशांक हैं
से किन्हीं दो चरों का संबंध, से किन्हीं दो चरों का संबंध बेलन को निरूपित करता है, बेलन को निरूपित करता है। ठीक है, भी 3 आपके पास निर्देशांक है, उनमें अगर 2 आपके पास निर्देशांक आप लेते हैं तो वो क्या करेंगे, किसी बेलन को निरूपित करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष x हो तथा त्रिज्या r हो। तो आपको समीकरण बताना है। देखिए, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। नंबर 1 ऑप्शन कि ऐसा y² प्लस का z² बराबर r², ए मान लीजिए इस ऑप्शन को। बी ऑप्शन है x² प्लस का z² इज इक्वल टू r², और सी ऑप्शन है y² प्लस का x² इज इक्वल टू r²। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका अक्ष है x हो तथा त्रिज्या उसकी r है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। क्या होगा, ये तीनों आपको ऑप्शन दिए हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। व्यू जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए, भी ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल पर मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। सेकंड ग्रेड मैथ की जो तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आए तो आप जो अपने नोट्स हैं उनके अंदर देख लीजिए, जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं टीम के व्हाट्सएप नंबर 9461830454, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। या फिर टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, सभी को आंसर करना है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सबको आंसर करना है। ठीक है, धन्यवाद।